हमारा नाम अमन है, समस्तीपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। केरला से मैंने अपना यात्रा शुरू किया। कोरोना आ गया था, कोरोना में किसी को जाने नहीं दे रहे थे, क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी। तो जोधपुर में है, जयपुर से चली पैदल यात्रा जोधपुर आज समापन हुआ है। आज हमारे साथ एक ऐसे पैदल यात्री है जो 23 साल की उम्र में 10 देशों की यात्रा कर चुके हैं, 2 बार भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं कर चुके हैं। ट्रेवलर उनको कहा जा सकता है। ज्ञान का उनके पास भंडार हो सकता है। कभी ट्रक वाले उसको मिलते हैं, कभी बाइक से लिफ्ट लेते हैं, कभी गाड़ी से, कभी ट्रैक्टर से, कभी ट्राली से। एक पैसा जेब में नहीं रखते हैं। आज जोधपुर में है तो अभी यहीं से यात्रा उनकी अगली शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहाँ के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सोनी सोरी से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर एक बार बता दें अपने बारे में कि यात्राएं कैसे करते हो। हमारा नाम अमन है, समस्तीपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। केरला से मैंने अपना यात्रा शुरू किया। कोरोना आ गया था, कोरोना में किसी को जाने नहीं दे रहे थे, क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी। तो हमने क्लासेज ऑनलाइन चलने की वजह से क्लासेज ऑनलाइन लगा के मैं यात्रा कर रहा था। और हमने ऑल इंडिया टास्क फोर्स के लिए काम भी किया है, तो हमें कुछ पैसे वगैरह भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गए। इस वजह से मैं यात्रा अपना कंप्लीट कर पाया। फिर दुबई में जॉब लग गई। दुबई जाते ही वहां पे इमरेट्स आईडी से आप 3-4 कंट्रीज को घूम सकते हो। जॉर्जिया, ओमान, सीरिया या इन सारी जगहों पे आप इमरेट्स आईडी से आप घूम सकते हो। इमरेट्स आईडी होने की वजह से मैंने बहुत सारे कंट्रीज को घूम लिया। तो अब जब वहां घूमे, मैं एक बार वहां की बात कर लेता हूँ, तो क्या आपका नजरिया क्या रहता है घूमते हुए देखने का, बात करने का? लग्जरी को एक्सप्लोर करना मेरा प्रायोरिटी में नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं लोकल कल्चर को ज्यादा एक्सप्लोर करूं, लोकल कल्चर को ज्यादा समझो, लोकल लोगों से बातचीत करना, उनके इश्यूज पे बात करना, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखना, समझना, या उन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से सॉल्व किया वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब क्या लगा उन देशों में कि क्या गरीब की अमीर की खाई इतनी ज्यादा है, या इस तरीके से वहां भी लूट है कारपोरेट की कि पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है? अभी तक मैं जितनी कंट्रीज में गया हूँ वो तो मरुस्थल ही मान लीजिए, यहाँ वहां तो रेत ही रेत होते हैं। तो मुझे जहां तक समझ में आया जाकर के वहां पे कि वहां पे लोग एक दूसरे का बहुत हेल्प करते हैं, इंसानियत है। लोग वहां पे स्कैम नहीं करते, वहां पे क्राइम जीरो है। मैं ऐसे ही कंट्रीज में गया हूँ तो रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी महिलाएं आपको घूमते हुए दिखाई देगी। तो मुझे इंडिया में जब आता हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ देख के। खास करके दिल्ली आ गया तो वहां निजामुद्दीन में लोगों, अभी मैंने 100 लोगों का अभी तक अपने चैनल पे वीडियोस बनाया है। इंडिया के बाहर से आए हुए लोग थे, सब ने कहा कि दिल्ली बहुत गंदी है, दिल्ली में क्राइम बहुत ज्यादा होता है, इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे आप यात्राएं करते हो तो दिल्ली की एक बार बात करें तो कैसा क्राइम देखते हो? क्राइम देखते को छीन लेते हैं सामान को, आपके इंस्ट्रूमेंट छीन लेंगे, कैमरा छीन लेंगे। एक कोरिया की लड़की थी सवाना, उसका यहाँ पे रेप करके इन्होंने दांत काट लिया था। ऑटो वाले ने, रिक्शा वाले ने, सारे सब कहते हैं कि पूरे देश में सबसे बदमाश ऑटो वाले कहीं होते हैं तो वो दिल्ली के निजामुद्दीन में है। दिल्ली के निजामुद्दीन में। दिल्ली। तो जैसे आप यात्राएं करते हो तो आपके भारत के क्या अनुभव है कि पैसा रखते हो आप? मैं 1 रुपया भी नहीं रखता, क्योंकि कुछ ऐसे केसेज हुए हमारे साथ, जैसे पिथौरागढ़ का मुनसाई वाला एरिया, वहां पे मेरे पास जितने कैश थे वो सब छीन लिए। तो जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवलिंग कर रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमने ट्रैवलिंग किया है, तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम्स होती है बहुत ज्यादा। लोग छीन लेते हैं, लोग वो क्राइम्स कर देते हैं हमारे साथ, इस वजह से। तो फिर मतलब भारत के संदर्भ में देखते हो कि पैसा छीन लेते हैं। हाँ। तो फिर आप कैसे ट्रैवलिंग करते हो? देखिए अब अपने पास कुछ है ही नहीं, आप मान लो कि जोधपुर से आपको छत्तीसगढ़ जाना तो कैसे जाओगे? अभी यहाँ से मैं ट्रक वालों को लिफ्ट, ट्रक वालों को हाथ दूंगा, उसमें जो अच्छे होंगे वो रोकेंगे, उनके पास मैं बैठूंगा, फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। रात में अगर कहीं रुकना है तो ट्रकों में ही सोना है, खाना भी मैं उनके साथ ही खाऊंगा। तो ऐसे कर करके हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब ट्रक वाले बेसिकली लोग आपसे व्यवहार कैसा करते हैं? व्यवहार कैसा करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं। हमारे साथ व्यवहार उनका बहुत अच्छा होता है। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके संघर्षों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनके भी बहुत ज्यादा संघर्ष है। इंडिया के हर ट्रक वालों के पास बहुत बड़ी सी सुंदर सी स्टोरी होती है स्ट्रगल की। ज्यादातर तंग किससे होते हैं वो लोग? सबसे ज्यादा वो तंग होते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों से, क्योंकि जाम लग जाता है। वो कहते हैं कि हमको साइड में खड़ा कर दिए और गवर्नमेंट के लोगों को, ऑफिशियल्स को आने देते हैं। उससे वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले उनसे बहुत सारा पैसा मांगते हैं लोडिंग के लिए। आप कहते हैं कि बिहार, यूपी, मुंबई तक, पूरा साउथ इंडिया छोड़ दे अगर आप, तो पीछे के जितने मध्य प्रदेश का एरिया है और औरंगाबाद तक जो कहते हैं, औरंगाबाद वगैरह का जो एरिया है, उन सब में ट्रैफिक वाले उन सब से
घूस लेते हैं, पैसे लेते हैं। अमन, आखिरी पूछ रहा हूँ, मकसद क्या है इन यात्राओं का? मकसद बस इतना ही है कि हम गांधी जी के विचारों को स्प्रेड करें, यूथ तक पहुंचाए। अभी यूथ के पास गांधी जी के विचारों को बर्बाद करने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांटा जा रहा, फेक न्यूज, फेक आर्टिकल्स, फेक फैक्ट्स, ये सब जो है सो बांटा जा रहा। हमारा मकसद बस इतना ही है कि हम गांधी जी के विचारों को लोगों तक तो आप मान लो कहीं भी जा रहे हो, कोई भेड़ चराने वाला मिलता है, कोई किसान मिलता है, कोई ट्रक वाला मिलता है, कोई ट्रैक्टर वाला मिलता है, तो उनके वीडियोज बनाते हो, तो वो वीडियोज कहाँ डालते हो, एक बार मुझे बता हमारे दीजिए। चैनल, मेरा चैनल का नाम अबूडी है, ABUDI, उस पे हमने वीडियोस को डाला है और लोगों से डिस्कशन करता हूं, मैं बातचीत करता हूं, उनको फैक्ट उनके ठीक करता हूं, जो फैक्ट उनके पास गलत होते हैं उनको मैं ठीक करता हूं डिबेट करके। तो अमन हमारे साथ थे, ट्रेवलर है, अलग अलग देश के हिस्से में भी जाते हैं, 11 देशों की यात्राएं की है और साफ इनका मानना है कि गांधी की विचारधारा लोगों में लेके जाए, लोगों के जो अनुभव है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको अपने जो इन्होंने बताया है यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से लोगों की समस्याएं, लोगों की स्टोरीज बता सके। हमारे साथ ये जुड़े हुए थे, जयपुर से की यात्रा लेकर ये सोनम वांगचुक जो है उनकी रिहाई के लिए ये जोधपुर पहुंचे थे पैदल यात्रा में। हिमांशु कुमार के साथ ये सह यात्री थे, हमारे साथ ये जुड़े हुए थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।